हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम तनुजा कुलकर्णी एंड वेलकम टू माय स्पिरिचुअल ब्लॉग। तो आप सभी को टाइटल से पता ही चला होगा कि आज का ब्लॉग किस चीज़ पर होने वाला है। तो हमारे कान्हा जी की ये प्यारी सी स्टोरी को अब अंत तक ज़रूर देखें। लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारे मदन मोहन, हमारे कन्हैया, हमारे चित्त चोर जो कि वो बांसुरी बजा के उस बांसुरी की धुन से हमारे वो चित्त चोर लेते हैं, और वो बांसुरी जिससे हमारी वृषभानु दुलारी, हमारी श्री श्री राधा रानी जिस बांसुरी की धुन सुनने के लिए, जिस बांसुरी की धुन सुन के वो कृष्ण से अति मोहित हो जाती है, कृष्ण के प्रेम में मग्न हो जाती है, वो बांसुरी हमारे कृष्ण के पास कैसे आए, हमारे कृष्ण को किसने दी। तो चलिए जानते हैं। तो ये कथा है द्वापर युग की। जब द्वापर युग ने भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार लिया था, तो तभी सभी देवी देवता बहुत ही उत्सुक थे भगवान के इस नए अवतार का दर्शन करने के लिए। तो सभी देवी देवता अपना अपना भेष बदल के, अपना अपना रूप बदल के भगवान से मिलने के लिए भूलोक में मतलब पृथ्वी पर आ रहे थे, और उनमें थे हमारे शिव जी भी। तो शिव जी को लगा कि हम क्यों ना, हम भगवान से मिलने जा ही रहे हैं तो क्यों ना उनके लिए एक उपहार ले जाए, एक भेंट वस्तु ले जाए। हम भी देखिए, हम किसी के घर जाते हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ लेकर जाते हैं, तो उसी तरह शिव जी को भी लगा कि क्यों ना हम कृष्ण के लिए, हम भगवान के लिए कुछ तो भी ले जाए, क्योंकि वो बहुत खुश होंगे। तो तभी शिव जी सोचने लगे कि क्या लेकर जाए, भगवान को गिफ्ट में क्या लेकर जाए। तो तभी शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की एक हड्डी है। हड्डी? आप बोलेंगे हड्डी हड्डी क्या कोई गिफ्ट में देता है क्या? तो ना जी, ये कोई साधारण हड्डी नहीं थी, ये महान ऋषि दधीची की हड्डी थी, बहुत ही शक्तिशाली। तो इसके पीछे की कथा ये है कि जब इंद्रलोक में मतलब देवलोक में जब एक वज्रासुर नाम का एक राक्षस बहुत ही आतंक फैला रहा था, तभी सभी देवी देवताओं ने सभी वज्र मतलब सभी शस्त्र से उस पर प्रहार किया। तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई उसका अंत नहीं कर पा रहा था। तो फिर तभी इंद्र अपनी जान बचाकर शंकर जी के पास आए और शंकर जी से सब कुछ कह दे। तब शिव जी बोले कि ऐसा एक भी शस्त्र नहीं रहा कि वज्रासुर का अंत हो सके। तो फिर एक ही रास्ता है कि भूलोक में ऋषि दधीची नाम के एक महान ऋषि है, तो उन्होंने बहुत ही अति तप करके अपने हड्डियों को बहुत ही मजबूत और बहुत ही शक्तिशाली बना दिया है, तो कि और उनकी ही हड्डी से उस वज्रासुर का अंत हो सकता है। तो फिर सभी देवी देवता और इंद्र गए भूलोक में ऋषि दधीची के पास, और ऋषि दधीची को सब घटना बताई। और तभी ऋषि दधीची ने अपना शरीर त्याग दिया, अपने धर्म के लिए अपना शरीर त्याग दिया। तो फिर उनकी हड्डी से विश्वकर्मा ने एक वज्र तैयार किया, और उसी वज्र से इंद्र ने वज्रासुर का अंत कर दिया। और आपको एक बताओ, जो महाभारत में अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष्य था वो भी ऋषि दधीची की हड्डी से ही बना है। राम जी के पास जो धनुष है सारांश, वो भी ऋषि दधीची के ही हड्डी से बना है। और जो सीता स्वयंवर में जिस धनुष को राम जी ने एक चुटकी में तोड़ दिया था, वो भी धनुष ऋषि दधीची के हड्डी से ही बना है। तो फिर शिव जी को याद आया कि हमारे पास एक ऋषि दधीची की हड्डी है, तो उसी हड्डी को घिस कर शिव जी ने एक सुंदर बांसुरी का निर्माण किया, और उसी बांसुरी को लेकर वो भगवान से मिलने के लिए पृथ्वी लोक में चले गए, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पास जो बांसुरी है उनको वो दी है शिव जी ने। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।